voice of Shah Zayed Kazmi. इब्ने अब्बास से मरवी है कि जब अल्लाह ताला ने बीबी पाक की सदफे अजमत से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दुनिया में रवाना करने का इरादा किया, तो जैसे ही आपकी विलादत बासादत का जमाना करीब हुआ तो अल्लाह ताला ने लाइया को वही की कि बिनते पैगंबर की दायागिरी की खिदमत के लिए इनके घर में चली जाए। लाइया जन्नत की सबसे हसीन तरीन हूर है और अल्लाह ने जन्नत के सबसे बुलंदो बाला महल में इसे रिहाइश अता की है और वो अपने महल की बालकोनी से झांक कर तमाम जन्नत को देखती है। और जब वो अपनी बालकनी से झांकती है तो इसके रुखसार की रोशनी से जन्नत चमक उठती है। अल्लाह ने लाइया के अलावा खाजिन जन्नत रिजवान को वही की कि आज जन्नत को अच्छी तरह से मजीन करो, क्योंकि दुनिया में साहिब कदर मौलूद पैदा हो रहा है। फिर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल, मीकाईल और इसराफील अलैहिस्सलाम को वही की कि मलाइका के दस्ते लेकर जमीन पर उतरें। लिहाजा हुक्म खुदावंदी के तहत तीनों मरकब फरिश्ते अपने साथ मलाइका के कई गिरोहों को लेकर आसमान से नाजिल हुए और हर दस्ते में 1-1 लाख फरिश्ता था। मलाइका का लश्कर आसमान से उतर रहा था कि उन्होंने चौथे आसमान पर एक ज़ेर अताब फरिश्ते को देखा जिसका नाम सरसाइल था। इस फरिश्ते को खुदावंद आलम ने 70,000 पर अता किए थे और इसके परों का तूल मशरिक व मगरिब तक फैला हुआ था। एक मर्तबा इसने अपने दिल में सोचा कि क्या खुदा को समुद्रों की तह और तारीखे रात में चलने वाले जानदारों का भी इल्म है। जैसे ही इसके जहन में ये ख्याल आया तो अल्लाह ताला ने इसकी तरफ वही की कि बस अब इस मुकाम पर ठहर जा और आज के बाद तूने रकू और सजूद नहीं करना है और तुझे रकू और सजूद की दौलत से इसलिए महरूम कर रहा हूं कि तूने ये बात अपने दिल में क्यों सोची। अलगर्ज जन्नत की हसीन तरीन हूर लाइया बीबी पाक की खिदमत में हाजिर हुई और इसने बीबी पाक पर सलाम किया और इनसे खैरियत दरियाफ्त की। तो बीबी पाक ने जवाब दिया कि अल्लाह की इनायत से मैं खैरियत से हूँ। इस हूर को देखकर बीबी पाक सोचने लगी कि मैं इसे कहाँ बिठाऊं, क्योंकि इनके घर में कोई अच्छा फर्श मौजूद नहीं था। अल्लाह ताला ने इस वक्त जन्नत से एक और हूर को नाजिल किया जो कि जन्नत से एक कालीन लेकर नाजिल हुई और इसने बीबी पाक के घर पर कालीन बिछाया जिस पर लाइया हूर बैठ गई। फजर के वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और दायागिरी की खिदमत लाइया ने अंजाम दी और इसने आप अलैहिस्सलाम की नाफ काटी और जन्नत के रुमाल से आप अलैहिस्सलाम को साफ किया और इसने आप अलैहिस्सलाम की पेशानी को बोसा भी दिया और कहा, खुदा तुझ पर और तेरे वालिदैन पर अपनी बरकतें नाजिल फरमाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जैसे ही जमीन पर कदम रखा तो मलाइका ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दी और हजरत जिब्राइल अमीन ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद दी। इसके बाद जिब्राइल अमीन रसूल खुदा को मुसलसल 7 दिन तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद देते रहे और जब आप अलैहिस्सलाम की विलादत को 7 दिन हो गए तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा से कहा, या रसूल अल्लाह, आप अपने मौलूद मसूद को हमारे पास ले आएं ताकि हम इनकी ज़ियारत का शर्फ हासिल करें। तब रसूल खुदा बैतुल अस्मत में तशरीफ लाए और बीबी पाक के हाथों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लिया। इस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जर्द रंग के कपड़े में लिपटे हुए थे। रसूल खुदा इन्हें उठाकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पास ले गए तो हजरत जिब्राइल ने इस कपड़े की घड़ों को खोला और मौलूद की
पेशानी को चूमा और कहा, ए मकतूले करबला, खुदा तुझ पर और तेरे वालिदैन पर अपनी बरकतों को नाजिल फरमाए। फिर हजरत जिब्राइल अमीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखकर रोने लग गए। हजरत जिब्राइल को रोता देखकर रसूल खुदा भी रोने लग गए और इसी तरह तमाम फरिश्ते रोना शुरू हो गए। जिब्राइल अमीन ने रसूल खुदा से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी तरफ से अपनी दुख्तर को सलाम कहें और इनसे कहें कि वो अपने इस बच्चे का नाम हुसैन रखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनका नाम हुसैन रखा है। वाजिया हो के हजरत का नाम इसलिए हुसैन रखा गया क्योंकि आपके दौर में आपसे बढ़कर कोई हसीन नहीं था। तो रसूल खुदा ने फरमाया, जिब्राइल, अजीब बात है, तुम मुझे मुबारकबाद भी देते हो और रोते भी हो, आखिर इसकी क्या वजह है? तब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह इसकी शहादत पर आपको अजर अता फरमाए। तो रसूल खुदा ने फरमाया, मेरे प्यारे जिब्राइल, ये तो बताओ इस बेटे को कौन कत्ल करेगा? तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसे आप अलैहिस्सलाम की उम्मत का एक गिरोह कत्ल करेगा और वो इन्हें कत्ल करके भी आपकी शिफात के उम्मीदवार होंगे। खुदा इन्हें आपकी शिफात नसीब न करे। ऐसे लोग अल्लाह की रहमत से दूर होंगे और अजाब खुदावंदी के हकदार होंगे। फिर रसूल खुदा बीबी पाक की खिदमत में हाजिर हुए और आपसे फरमाया कि आप अपने फर्जंद का नाम हुसैन रखें। ये कहकर रसूल खुदा रो पड़े। तो बीबी पाक ने अर्ज किया कि बाबा जान, अजीब बात है, आप मुझे मुबारकबाद भी देते हैं और रोते भी हैं। तो रसूल खुदा ने हजरत जिब्राइल की बताई हुई तमाम बातें बीबी पाक को बताईं। तो बीबी पाक ने रसूल खुदा से फरमाया कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछें कि मेरा बेटा किस मुकाम पर कत्ल किया जाएगा। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो करबला नामी जगह पर ज़िबा किए जाएंगे और शहादत से कबल वो नुसरत तलबी करेंगे, लेकिन कोई भी इनकी मदद नहीं करेगा। और जो लोग इनकी आवाज़ इस्तगासा सुनकर इनकी मदद नहीं करेंगे, इन पर अल्लाह और मलाइका और तमाम इंसानों की लानत होगी। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को लेकर आसमान में वापस चले गए और लाइया जन्नत में वापस चली गई। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान पर वापस जा रहे थे तो रास्ते में सरसाइल से मुलाकात हुई। इसने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, क्या जमीन वालों पर क़यामत बर्पा हो चुकी है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है और हम इनकी विलादत के लिए रसूल खुदा को मुबारकबाद देने गए थे। ये सुनकर सरसाइल ने हजरत जिब्राइल से कहा, आप दोबारा जमीन पर जाएं और रसूल खुदा से अर्ज करें कि वो मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए और मेरी खता दरगुजर कर दे, क्योंकि रसूल खुदा को अल्लाह ताला ने साहब शिफात बनाया है। हजरत जिब्राइल जमीन पर उतरे और रसूल खुदा से दरख्वास्त की कि वो सरसाइल के लिए दुआ फरमाएं। तब रसूल खुदा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने हाथों पे उठाया और बारगाह खुदावंदी में अर्ज किया कि ए परवरदिगार, तुझे मेरे इस मौलूद का वास्ता इस फरिश्ते से राजी हो जा। जैसे ही रसूल खुदा की दुआ मुकम्मल हुई तो अल्लाह ताला ने सरसाइल को माफ फरमा दिया।